मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं मोदी जी। ओह माय गॉड, ये वही वाली एजुकेशन है ना जिसमें पेन हवा में फैला वो उड़ाते हैं ना, हवा में लिखते हैं। ओ भाई कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ओह माय गॉड, ये पढ़ाई अब मैं भी जल्दी करने वाली हूँ, फिर मैं बोलूंगी कि मैं दुबई से पढ़ के आई हूँ। लेकिन अब सेना तो पेपर पहुंचा रही है, तो दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? अब तो सेना ले जाएगी परीक्षा कराने। एक मिनट अरे भाई जिन बच्चों की जान गई उसका क्या? पहले 15 बच्चों की जान गई, फिर बाद में 5 बच्चों की जान गई। उन बच्चों की जान का क्या? क्या उन बच्चों की जान जानी थी? वो कीड़े मकोड़े हैं कि हाँ एक बार पेपर लीक हुआ उसकी वजह से बच्चों ने जान दे दी, फिर दोबारा पेपर करवा रहे हो और बाई चांस उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर और बच्चे जान देंगे, उसका क्या? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो मिले है ना परिवार वालों से, सबसे मिल तो रहे हैं। पहले पेपर लीक करा दो, फिर परिवारों से मिल लो, इससे ये सही था। हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोदी जी दुखी तो होते हैं ना जब छात्र को कोई दिक्कत होती है। हम भी तो हम दुखी होकर बैठ जाए यहाँ पर। जिनके बच्चों ने सुसाइड किया उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। लेनी होती ना तो बीजेपी से लेते, क्योंकि वो पावर में है, ठीक है ना। और बहुत कैडी फंडिंग लेते हैं। इनकी फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर चाहिए, ठीक है ना। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आज भी जाऊँ ना तो पता नहीं कितनी फंडिंग ले सकती हूँ बीजेपी से, लेकिन हमें नहीं चाहिए ना फंडिंग, हमें फ्यूचर चाहिए, अपना अच्छा फ्यूचर चाहिए। आज के टाइम में देश मोदी जी विश्व गुरु तो बना ही रहे देश को। विश्व गुरु बन रहे हैं। आज हम लोग सड़कों पर डंका बजा नहीं रहे मोदी जी। हमसे देशद्रोह बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा पता है? जात पात कहलाता है। हम जो बोल कोई आर्थिक देने की बातें किया है ना, तो वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे हमारे देश में छात्र मरते रहे? वेल वही बात है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। क्या हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है। लाइक अभी जो है हमारा बजट भी जो मैं पढ़ा था, जीडीपी एजुकेशन में 2 और 3% है, जस्ट काफ़ी कम है। दैट इज नॉट इनफ। सो दैट्स व्हाट वी वांट कि गवर्नमेंट लाइबल हो, वो सुने, वो समझे कि हम ही उनका फ्यूचर, यूथ उनका फ्यूचर है, वो अकाउंटेबल हो। जिन लोगों पे युवाओं का एक नज़र है, अभिजीत दीपके पे उन्हें मान रहे हैं और उनका अगला भविष्य है क्या? उन्हीं के ऊपर जिस प्रकार से जयपुर में हमला हो जाता है, फिर आरोपी छूटता है तो उसे फूल मालाओं से स्वागत है। वेल वो तो पार्ट है, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा भी लाइक यहाँ सब कुछ पीसफुली चल रहा है, बुरा समय भी आता है, बुरा भी देखना पड़ता है। बट वी आर थैंकफुल टू द पुलिस एंड द गवर्नमेंट, लाइक दे आर सपोर्टिंग अस। वहाँ भी गवर्नमेंट ने जयपुर में कुछ बड़ा नहीं होने दिया, एंड यहाँ भी हम देख रहे हैं कितनी सिक्योरिटी है, वो सब कुछ कर रही है हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। जंतर मंतर पे जो आए हैं, क्या मुद्दा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए राजी ना हो रहा है। तो मुद्दा तो यही चल रहा है ना इस्तीफा देने का, और इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा देने धर्मेंद्र प्रधान है और बेशर्म नरेंद्र मोदी है, इस देश का प्रधानमंत्री है, जो इस्तीफा में नहीं दे रहा है। हम तो मांग ही रहे हैं, हम तो बहुत टाइम से रोडों पे हैं। हमारे कितने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और इस निर्लज बेशर्म प्रधान को मतलब क्या बोले, होश नहीं आ रहा है अपने पद छोड़ने का। इसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अपना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम वही चाहते हैं, आपने पहले सवाल किया क्या करना है, हम मांग करना है धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी हमें छोड़े, और हमारे जनता जो लोग हमें, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड करा है, सुसाइड नहीं वो हत्या है, धर्मेंद्र प्रधान और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी मिलकर के बच्चों को ये लोग हत्या किया है। तो हम यही चाहते हैं कि उस बच्चों का न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान बेशर्म प्रधान अपनी कुर्सी छोड़े, हम यही चाहते हैं। भाई इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी तक कोई सिंगल ट्वीट तक नहीं आया है। वही तो भाई कोई जाने तो क्यों नहीं आया भाई? कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, सिंगल ट्वीट तक नहीं आ रहा है। ना धर्मेंद्र प्रधान का आ रहा है, ना अगल बगल कोई भी जो ऐसा हो जो अकाउंटेबिलिटी ले सके, कोई भी नहीं ले रहा है। आखिर जो गरीबों के बच्चे हैं उसे कीड़े मकोड़े क्यों समझते हैं? नेता, बड़े बड़े नेता, चूतिया नेता, उनके बच्चे विदेशों चूतिया नेता, तभी तो समझते हैं भाई। कुछ नहीं समझ रहे भाई, सही में हम लोग को भी यही चाहिए कि भाई उन लोग को जड़ से निकाल फेंको। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जब हमारे हक की बात आती है तो हमारे टैक्स के पैसे से उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, उनके पैसे से पढ़ रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में। शिक्षा में सुधार कैसे होगा? भाई नहीं हो पाएगा सुधार, जब तक ये रहेगा तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। इस सरकार से सुधार होगा। इस सरकार से शिक्षा में सुधार मतलब रखना मूर्ख की बात है, उम्मीद रखना मूर्ख की बात है, इससे होगा ही नहीं। नाम पे अपने आप को आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार से शिक्षा की मांग रखना गलत बात है, अकाउंटेबिलिटी मांगना उनसे गलत बात है। अपने हक की आवाज उठाना। भाई इतने दिन से प्रोटेस्ट हो
हो रहे हैं, अभी तक कोई सिंगल ट्वीट तक नहीं आया है। वही तो भाई कोई जाने तो ये क्यों नहीं आया भाई, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। सिंगल ट्वीट तक नहीं आ रहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान का आ रहा है, ना अगल बगल कोई भी जो ऐसा हो जो अकाउंटेबिलिटी ले सके, कोई भी नहीं दे रहा है। आखिर जो गरीबों के बच्चे हैं उसे कीड़े मकोड़े क्यों समझते हैं नेता, बड़े बड़े नेता? चूतिया नेता, उनके बच्चे विदेशों चूतिया नेता, तभी तो समझते हैं भाई, कुछ नहीं समझ रहे भाई। सही में हम लोग को भी यही चाहिए कि भाई उन लोग को जड़ से निकाल फेंको। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जब हमारे हक की बात आती है तो भाई हमारे टैक्स के पैसे से उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उनके पैसे से पढ़ रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में।